देखिए, बिहार के इंजीनियर मुख्यमंत्री के होते हुए बिहार के इंजीनियर जो बेटे हैं बेटियां हैं वो सड़क पे यार दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और इनके दुख दर्द को सुनने वाला कोई नहीं है। अधिकारी लोग इन लोगों को गुमराह कर रहे हैं, बरगला रहे हैं, यहाँ से वहाँ से कई लोग ऑफिस का चक्कर बार बार लगा रहे हैं। और ये लोग की मांग है कि एई की वैकेंसी कंबाइंड निकाली जाए और अनुबंध पे वैकेंसी समाप्त की जाए, स्थायी बहाली हो, परमानेंट बहाली हो। और ये वेटेज वाली जो बात है, हम तो मांग करते हैं कि वेटेज वाली बात ही खत्म हो, फ्रेशर बहाली हो, सबको एक समान मौका मिले। और ये जो नियुक्ति प्रक्रिया में 5 अंक देने की बात कही गई है, तो 5 अंक न देकर ये लोग परसेंटेज में दे रहे हैं, 25% दे रहे हैं। हर साल 5-5 देना था, यानी 25 देना था, जो पहले से अनुबंध पे बहाली में है शामिल, नौकरी करे उनको, लेकिन ये लोग परसेंटेज में दे रहे हैं, जिसके चलते क्या हो रहा है, 300 ये 400 में 300 मार्क्स जो लाए हैं वो फेल कर रहे हैं और 188 186 लाने वाले पास कर जा रहे हैं। तो इन लोगों को फॉर्म भरने से कोई मतलब ही नहीं रह जाता है, क्योंकि प्रक्रिया से वैसे ही बाहर हो जा रहे हैं ये लोग। तो सरकार से मांग है कि कुछ अधिकारियों की गलती की वजह से जो इन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, उन गलतियों को सुधारा जाए और वैसे अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाए। दोस्तों यहाँ पे देख कैमरा में दिखा सकते हैं, यहाँ पे बोर्ड में लिखा हुआ मतलब 25% यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब बेरोजगार। क्या कुछ है सर, आप स्टूडेंट हैं? सर कहना बस इतना है कि हम लोग को ये बताए सर, 400 का रिटर्न एग्जाम होता है सर हम लोग का, उसमें से सर 25 मार्क्स बोलकर संविदा वाले को 25% दे रहे हैं, जिसकी वजह से उनको नंबर मिल रहा है सर पहले ही 133.33। अब 400 के एग्जाम में सर 133 नंबर किसी के हाथ में आप दे दीजिएगा तो जाहिर सी बात है वो तो बहुत आगे निकलेगा। तो सर ये नहीं होना चाहिए, ये एकदम अनफेयर है। हम लोग के साथ जस्टिस होना चाहिए। 400 का एग्जाम अगर है तो सबके लिए 400 का होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आपको संविदा वाले को अगर मार्क्स देना है तो आप जो मेंशन किए हुए हैं नंबर आप उनको दीजिए ना। आप 1 साल का 5 नंबर दीजिए तो 5 साल का 25 नंबर होता है। आप सर 25% देके 133 नंबर दे रहे हैं, जो कि बहुत अनफेयर है, ये नहीं होना चाहिए। हमारा खुद इंजीनियर है, इसलिए हम लोग प्रयास पे प्रयास कर रहे हैं। सचिवालय गेट सब जगह हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हर ऑफिस में हम लोग लेटर दे चुके हैं, कहीं से कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं है। आज हम लोग सड़क पे हैं, हम लोग का ये प्रयास जारी एकदम रहेगा जब तक नीतीश कुमार इस चीज को सीरियसली नहीं लेंगे। क्या कहिएगा भैया, अपना दर्द बताइए थोड़ा। देखिए, आज यहाँ आने का मेन मकसद क्या है, यहाँ जो बिहार में सिंपल बीटेक जो करता है उसके साथ क्या परेशानी है, ध्यान से सुनिए। हम लोग के बिहार में नौकरी करने का 3 प्रोसेस है। पहला प्रोसेस, या तो आप जूनियर इंजीनियर के थ्रू जा सकते हैं, लेकिन बिहार सरकार क्या किया है, जूनियर इंजीनियर का फॉर्म भरने नहीं देता है। तो बीटेक का स्टूडेंट है वो जूनियर इंजीनियर नहीं बन सकता है, वहां से बाहर हो गया। उसके बाद क्या, असिस्टेंट इंजीनियर का फॉर्म आता है, उसमें क्या किया है, 25% वेटेज दे दिया है। जो संविदा पर है उसमें 134 नंबर पहले दे दिया जाता है कि तुम 134 बिना एग्जाम दिए 134 नंबर मिल गया तुमको। उसके बाद एग्जाम दो। उसमें क्या होता है, जो बीटेक करके आता है बच्चा वो क्या करता है, एग्जाम देता है, 300 नंबर लाता है, ठीक है, बहुत पढ़ा 300 नंबर लिया, मैक्सिमम 300 320। और जो संविदा वाला है वो 150 नंबर लाया और 134 उसको ऐड हो गया, ठीक है। ऐड भी कैसे हुआ, पहले नंबर को 75% में कन्वर्ट किया और फिर 25 जोड़ दिया, ठीक है। परसेंटेज में नंबर जो जोड़ दिया जाता है, जब भी जोड़ा जाता है परसेंटेज में परसेंटेज, नंबर में नंबर, लेकिन यहाँ परसेंटेज में नंबर जोड़ दिया जाता है। तो 300 नंबर लाने वाला पीछे हो जा रहा है, फ्रेशर बच्चा जो बीटेक करके आया है, और जो संविदा वाला है वो पीछे हो जाता है, तो आगे हो जाता है, ठीक है। जूनियर इंजीनियर आप छट गए, बिहार सरकार आपको फॉर्म नहीं भरने दिया जा रहा है, जूनियर इंजीनियर पीछे हो गए, असिस्टेंट इंजीनियर में 25% वेटेज दे दिया। अब क्या देखिए, अब लेक्चरर का एग्जाम होता है, एक और माध्यम है हम लोग को, लेक्चरर का एग्जाम होता है, उसमें भी एमटेक वाला को और पीएचडी को मिलता है वेटेज, ठीक है। तो हम लोग तीनों प्रक्रिया से बाहर हैं। एक भी चांस, कहता है ना कि एक पत्थर तबीयत से उछालोगे तो आसमान में छेद हो जाता है, लेकिन वो जो सुराग हम लोग को एक भी सुराग दिख नहीं रहा है कि कोई सुराग ऐसा हो जहाँ पत्थर मारे तो वहां हम लोग पहुंच सकते हैं, ठीक। सारा रास्ता बंद है, इसीलिए हम लोग का परेशानी बहुत ज्यादा है। नीतीश कुमार तो सबको मतलब ऐसा एक साथ लेकर चलना चाह रहे हैं, उनके संज्ञान में नहीं होगा, खुद ही इंजीनियर तो है। हाँ, वो लोग, हम लोग क्या बोल रहे हैं, हो सकता है उनके संज्ञान में नहीं हो, तो आप लोग के थ्रू उनको पहुंचाना चाहते हैं बात कि आप इसको कंसीडर करिए। तो और जो बच्चा लोग बाहर हो जा रहा है, कौन कौन प्रोसेस से बाहर हो जा रहा है, उसको संज्ञान में लेके जो भी त्रुटि है उसको सुधारने का कोशिश किया जाए।
यही मांग है बस। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे, और एक और भैया हैं, इनसे भी हम पूछेंगे सर क्या ये कागज पत्र लेकर आप रोड पर। जी, हम ये आप लोगों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री के पास अपनी संवाद को पहुंचाना चाह रहे हैं कि आपका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें गड़बड़ी हो रही है, क्योंकि हमारी बातों को सुना नहीं जा रहा है। हम ऑफिस ऑफिस दर भटक रहे हैं, वो लोग मान रहे हैं कि गलती हो रही है लेकिन गलती को सुधारने के लिए तैयार नहीं है। मतलब पता चल गया कि हम गलती कर रहे हैं, हाँ लेकिन गलती सुधार नहीं रहा। नहीं, गलती सुधारने के लिए कोई तैयार नहीं है, यही बात है। तो हम लोग अब मान लीजिए कि हम तो अपनी बात ऑफिसर लोगों के पास कार्यालय में पहुंचा दे रहे हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री के पास बात पहुंच नहीं रही है, तो हमको तो रोड पे ही आना पड़ेगा ना, आप लोगों के माध्यम से ना अपनी बातों को पहुंचाएंगे। जी, इसीलिए हम लोग आप लोगों के माध्यम से अपनी बातों को माननीय मुख्यमंत्री को मांग यही है कि हम लोगों का जो संविदा वाले को जो वेटेज दिया जा रहा है, 25% वेटेज दिया जा रहा है, उसमें जो नियम बना था संविदा के लिए 25 मार्क्स का नियम बना था कि उनको पर साल 5 मार्क्स दिया जाएगा और मैक्सिमम 5 साल का 25 मार्क्स दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ी ये हो रहा है कि पर साल 5% दिया जा रहा है और मैक्सिमम 25% दिया जा रहा है, जिसके कारण 400 मार्क्स का हम लोग का एग्जाम होता है, जिसमें उन लोगों को 133.33 मार्क्स एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। इसी बात को हम लोग माननीय मुख्यमंत्री को समझा रहे हैं कि ये जो प्रोसेस है ये गलत है, इस पे सुधार किया जाए और 133 की जगह पर 25 मार्क्स ही दिया जाए। अगर आपको संविदा के साथ सहानुभूति है, उनके साथ आपका प्यार बना हुआ है, वो एक्सपीरियंस्ड है, तो आप 25 मार्क्स दीजिए। ऐसा नहीं कीजिए, क्योंकि हम प्रेशर रोड पे ही दर दर भटकते 306 मार्क्स लाने के बाद भी हमारी सिलेक्शन नहीं हो रही है और 188 वाले की सिलेक्शन हो जा रही है। यही बात को हम बताने के लिए हम लोग रोड पे आए हुए हैं, दिलीप भैया के साथ हम लोग खड़े हैं और अपनी बातों को कहना चाह रहे हैं। यानी दोस्तों हम आप लोग को समझाते हैं क्या इसका मांग, इनका मांग है, जो इनका मांग है कि संविदा के मतलब जो आप लोग का कहना था कि 5 नंबर हमें हर साल बढ़ना चाहिए, लेकिन वो सरकार दे रही है परसेंटेज में। आप लोग का यही है, यानी 25 नंबर देना चाहिए जो 25% में दे रहा है। आप लोग का मांग यही है ना। और कुछ लोग भैया हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। कैमरामैन, क्या भी आप रोड पर आए हुए हैं, क्या मांग है आप लोग का? भैया हम लोग 5 साल से बीटेक करके बेरोजगार हैं। मांग यही है कि हम लोग 320 नंबर लाकर भी बेरोजगार हैं, और जो 150 160 नंबर लाकर भी कॉन्ट्रैक्ट पे है, जो उसको जॉब मिल जा रही है, उसको तो पहले से ही जॉब, उसको जॉब देने की जरूरत क्या है? आपको जरूरी है इंजीनियर को तो आप रेगुलर बहाल लीजिए, वो भी अच्छा क्वालिटी इंजीनियर लीजिए, जो अच्छा नंबर ला रहा है उसके पास तो नॉलेज होगा, उसको आप लोग लीजिए। तो कॉन्ट्रैक्ट में 150 नंबर ला रहा है, तुक्का मार के उसका भी आप ले रहे हैं, तो क्या होगा? न रोड अच्छा बनेगा न ब्रिज अच्छा बनेगा। तो क्या कह रहे हैं बिहार सरकार को, क्या कहना चाहते हो? तो खुद हम इंजीनियर हैं। नीतीश कुमार से यही कहना चाहेंगे कि वेटेज वाला जो परसेंटेज है वो बिल्कुल हटा देना चाहिए, ताकि फ्रेशर और सब बच्चा को इक्वल वो अपॉर्चुनिटी मिले। इतना ही, जब संविदा वाले हैं तो उनको सैलरी भी मिल रहा है, हम लोग तो बेरोजगार हैं, हम लोगों के पास कुछ भी नहीं है, तो उनको एज रिलैक्सेशन दे दीजिए, कुछ और रिलैक्सेशन दीजिए। लेकिन ऐसा सिस्टम बना दिए हैं कि जो संविदा पे है वो 166 नंबर ला करके, जो फ्रेशर है उसके 300 नंबर के बराबर हो जा रहा है, 400 का पेपर ही होता है टोटल, तो अब 306 नंबर ला के आदमी फेल हो जा रहा है, तो जो फ्रेशर कैंडिडेट है वो कहाँ जाए? और ये कंपनी जो आउटसोर्सिंग के थ्रू बहाली होती है, आउटसोर्सिंग कंपनी के थ्रू बहाली होती है, तो ये सब आपने मतलब नेपोटिज्म बोला जाए एक तरह से। ठीक है, कुछ लोग मेरिट से जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग तो आउटसोर्सिंग कंपनी के थ्रू जाते हैं, तो वो तो सबसे बड़ी लूप होल है इनका। तो फिर फ्रेशर कैंडिडेट जिसका बहाली बीपीएससी लोक सेवा आयोग के तहत होता है, गेजेटेड पोस्ट है, इसमें तो एक संविदा वालों को किसी तरह का छूट नहीं मिलना चाहिए। एसडीएम में नहीं मिलता है, डीएसपी में नहीं मिलता है, एज रिलैक्सेशन है, जो एक सर्विसमैन है जो आर्मी में सर्विस करते हैं वो, लेकिन रिटर्न एग्जाम में कहीं कोई छूट नहीं होता है। एज में छूट दीजिए आप, 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल छूट दे दीजिए। मेरा कहना है कि रिटर्न में अगर दे रहे हैं तो आप 25% दे रहे हैं। 25% कोई छोटा मोटा वैल्यू नहीं होता है। 25% को नॉर्मल स्टूडेंट को लाना भी काफ़ी मुश्किल होता है। अगर यहाँ पे डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो 7-8 डिपार्टमेंट है जो सिविल मैकेनिकल इनके लिए रिक्रूट करती है, लेकिन अगर उनकी अगर देखोगे वैकेंसी तो वो रिक्रूट ही नहीं कर रहे। कई बार अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन निकला है गेट के थ्रू, अब स्टूडेंट गेट की तैयारी करे कि असिस्टेंट इंजीनियर की तैयारी, उसमें भी निकाल दिया गया है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे। अब स्टूडेंट परेशान है कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे करे, अब उसमें यही तो दिक्कत है। आरसीडी डिपार्टमेंट जो है, आरसीडी रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है, उनको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि परसेंटेज क्या होता है और मार्क्स क्या होता है। परसेंटेज उनको यही नहीं समझ में आ रहा है। नीतीश कुमार की बात है, नीतीश कुमार को तो सुनना ही चाहिए, वो इंजीनियर है, उनको सुनना चाहिए, उनको समझना चाहिए। वो नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? आप यहाँ बिहार के स्टूडेंट तो योगी जी के पास नहीं जाएंगे, अमित शाह जी के पास तो नहीं जाएंगे, उनको तो सुनना पड़ेगा ना।
यही बात है, उनको समझना चाहिए स्टूडेंट का दिक्कत क्या है। बिहार में खुद मुख्यमंत्री इंजीनियर है और इंजीनियर के स्टूडेंट को दर्द नहीं समझ रहे हैं। वो परसेंटेज और नंबर में उनको फर्क नहीं पड़ रहा, सबके इंक्लूड एक ही तरह का मतलब समझ रहे हैं। और ये लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे छात्र हैं जो रोड पर अपने मांग को लिए उतरे हुए हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं बाकी इस खबर को देखकर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बाकी अगले खबरों के लिए बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद।